हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है मिनी मून। मिनी मून करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे भी आपने ध्यान दिया हो शायद, या कहीं न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बहुत चल रहा है आजकल मिनी मून मिनी मून। कुछ लोग तो खुश भी हो रहे हैं कि हमें एक और चांद मिलने वाला है ना। ऐसा हो रहा है ना कि एक चांद तो पहले पहले से है, लेकिन एक और मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है, पहली बात तो टेम्पोरेरी है, ठीक है। दूसरी बात, ये एक छोटा सा एस्ट्रॉयड है। इशू क्या है, क्या हो रहा है, नासा ने स्टडी, एक रिसेंट स्टडी हुई है, नासा ने ये बताया है कि एक एस्टेरॉइड जो है वो अर्थ के पास से गुजरेगा और वो कुछ टाइम के लिए जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें, जो ग्रेविटेशनल जो एरिया है, रीजन है, उसमें फंस जाएगा। तो इट विल बिहेव लाइक ए सैटेलाइट। मून का मतलब यहाँ पे सैटेलाइट, मून भी तो एक सैटेलाइट है ना। तो सैटेलाइट की तरह बिहेव करेगा कुछ टाइम तक। उसके बाद लगभग 2 महीने के बाद वो उस ऑर्बिट से निकल जाएगा और वो अर्थ का फिर अर्थ की ग्रेविटेशनल जो पुल है उससे उसको भी तोड़ देगा, जो उसकी जो सर्कल है उससे भी निकल जाएगा और वो फिर अपने रास्ते चला जाएगा जहां से जाना है, ठीक है। ये इशू है। क्या कह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू ए न्यू स्टडी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विल टेम्पोरेरीली कैप्चर। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो टेम्पोरेरीली कैप्चर करेगा क्या, अ स्मॉल एस्टेरॉइड, एक स्मॉल एस्टेरॉइड को। और उस एस्टेरॉइड का नाम क्या है, 2024 PT5, ये याद रख लेना, ठीक है। विच विल बिहेव एज ए मिनी मून, वो बिहेव करेगा एक मिनी मून के लिए। मिनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो छोटा है। और मून क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट की तरह काम करेगा, वो सैटेलाइट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। आगे कह रहा है व्हाट इज मिनी मून, मिनी मून के बाद डेफिनेशन भी देखते हैं। मिनी मून्स आर एस्टेरॉइड्स, मिनी मून्स बेसिकली एस्टेरॉइड्स होते हैं। देखो यहाँ पे ही एक चीज आ गई है, मिनी मून्स और एस्टेरॉइड, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि इस तरह के एस्टेरॉइड्स पहले भी आए हैं। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, हुआ है ऐसा। मिनी मून्स और एस्टेरॉइड्स दैट फेल टू एस्केप अर्थ ग्रेविटी। होता क्या है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये इसका ग्रेविटेशनल स्फीयर है। एक कोई आ रहा है, इधर जाना था उसको, या जैसे भी जाना था, वो आएगा यहाँ अर्थ की ग्रेविटी में फंस जाएगा, ठीक है। और कुछ टाइम तक फिर वो रिवॉल्व करेगा और फिर वो यहाँ से निकल जाएगा। ये होना है बस। तो वो क्या करता है, फेल कर जाता है अर्थ की ग्रेविटी से निकलने में एंड एंड अप ऑर्बिटिंग द प्लेनेट फॉर सम टाइम। और कुछ टाइम तक वो प्लेनेट की क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, उसकी ऑर्बिट ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। आगे कह रहा है दे आर वेरी स्मॉल एंड है हार्ड टू डिटेक्ट। इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है, छोटा सा है, लगभग 33 किलोमीटर लंबा है ये, और बहुत ही दूर है, कई मिलियन ईयर्स दूर है, कई मिलियन किलोमीटर दूर है। अभी बताऊंगा कितना है, ठीक है, अगले पार्ट में। काफी दूर भी है तो इनको डिटेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। ओनली 4 मिनी मून्स ऑफ अर्थ हैव बीन डिस्कवर्ड एंड नन आर स्टिल ऑर्बिटिंग। आज तक कितने, हम कौन डिस्कवर करेगा, हम ही करेंगे। हमने केवल 4 ही मिनी मून डिस्कवर किए हैं और उनमें से एक भी अभी तक ऑर्बिट नहीं कर रहा है, सब निकल जाता है ऑर्बिट से थोड़ा टाइम बाद, ठीक है। अब इंसान तो काफी थोड़े टाइम से आए हैं, उससे पहले भी आते रहे होंगे मिनिमम, है ना। लेकिन हमें जो पता है, हमें अभी तक 4 के बारे में पता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आती है कि मिनिमून के लिए इतना हल्ला क्यों मचा रखा है, क्यों हल्ला मचाया हुआ है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मिनिमून की, है। तो मैंने आपको बताऊं, मिनिमून जैसे कि हमें डेफिनेशन में पता चला कि इट इज एन एस्टेरॉइड। और एस्टेरॉइड्स कहाँ मिलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट में, ठीक है। एस्टेरॉइड के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा एस्टेरॉइड क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक एस्टेरॉइड है, तो एक एस्टेरॉइड, ज्यादातर एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड बेल्ट में मिलते हैं जो कि अर्थ से काफी दूर है। लेकिन ये एस्टेरॉइड क्या है, ये अपनी बेल्ट से निकल के अर्थ के पास से होके जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको स्टडी करने में काफी इजी हो जाएगा। हमें इन एस्टेरॉइड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा एस्टेरॉइड को स्टडी करके, है ना। तो इस एस्टेरॉइड को स्टडी करके हमें एस्टेरॉइड्स के बारे में पता चलेगा। साथ साथ हमने जब अर्थ के बारे में, ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि एस्टेरॉइड्स की स्टडी से हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है और अर्थ के ओरिजिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन तो सेम ही तरीके से हुआ है। क्यों, कैसे, वो मैं पीछे समझा चुका हूँ, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। वो मैं ज्योग्राफी की क्लासेस में समझा चुका हूँ। ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं
एनसीईआरटी क्लासेस चल रही हैं, उसमें मैं पहले बता चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो, ठीक है, जीएससी क्लासेस में। तो यहाँ तक समझ आ गया। मोटा मोटा ये है कि एस्टेरॉइड जो है वो एस्टेरॉइड्स के बारे में भी पढ़ने में हम स्टडी करने में मदद करते हैं और अर्थ का ओरिजिनल स्ट्रक्चर समझने में भी हमारी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट यूनिवर्स का ओरिजिन समझने में भी हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा देखते हैं ये आगे क्या कर रहा है। मिनी मून्स आर कैप्चर्ड फ्रॉम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट पॉपुलेशन। मिनी मून्स आते कहां से हैं? ये आते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट पॉपुलेशन से, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ, और इस नियर अर्थ ऑब्जेक्ट पॉपुलेशन में क्या क्या होता है? इसमें एस्टेरॉइड्स होते हैं एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं दैट पास क्लोज टू अर्थ। एस्टेरॉइड या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो कि क्या होता है, अपने रास्ते से भटक के अर्थ के पास से गुजरती है, ठीक है। तो वो क्या होगा फिर, अर्थ उनकी ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींच लेता है, उतना ज्यादा नहीं खींच पाता कि वो कोलाइड कर जाए, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद वो ऑर्बिट से निकल जाता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब यहां पे टर्म आई है न्यू अर्थ ऑब्जेक्ट, सॉरी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नासा क्लासिफाइज एनी स्पेस ऑब्जेक्ट दैट कम्स विद इन 120 मिलियन माइल्स ऑफ आवर प्लैनेट एज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जो 120 किलोमीटर 120 मिलियन माइल्स, नॉट किलोमीटर, ये बैठेगा 190 मिलियन किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो 120 मिलियन माइल्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अर्थ के रेस्पेक्ट में 120 माइल्स जो है वो नियर है, अर्थ के पास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां तक समझ आया। आगे क्या कह रहा है, वाइल ऑब्जेक्ट्स विद इन 4.7 मिलियन माइल्स आर कंसिडर्ड पोटेंशियल हजार्डस। कि 1.20 तक तो क्या है वो नियर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 4.7 मिलियन माइल्स, लगभग 7.5 मिलियन किलोमीटर के आसपास, 4.7 मिलियन माइल्स के अंदर आ जाता है तो वो पोटेंशियली हैजार्ड है, मतलब वो आगे जाके खतरा बन सकता है, अर्थ से टकरा सकता है, ठीक है। अगर वो काफी बड़ा हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये समझ आ गया। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट 120 मिलियन माइल्स तक है। उसके बाद 120 माइल्स में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट 4.7 माइल्स तक आ जाता है अर्थ के पास, तो उसको हम पोटेंशियली हैजार्डस कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। द एस्टेरॉइड वाज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ नासा फंडेड एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस। ये एटलस क्या है? एटलस क्या है? देखो नासा फंडेड है, नासा ने फंड किया हुआ है, इसने एस्टेरॉइड को डिस्कवर किया जिसको हम मिनी मून बोल रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है पूरा एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये दरअसल एक सिस्टम है, ये 24 घंटे नजर ही रखता है एस्टेरॉइड्स पे कि कोई कौन सा एस्टेरॉइड कहां से किस तरफ अर्थ की तरफ तो नहीं आ रहा। जगह जगह पे इनके सैटेलाइट्स लगे हुए हैं और इनके क्या बोलते हैं ऑफिस बने हुए हैं, ऑब्जर्वेटरीज बनी हुई है जहां से ऑब्जर्व करते रहते हैं डेटा को कि कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ तो नहीं आ रहा। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं हम एटलस, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।